हेलो फ्रेंड्स, मैं महफूज आलम AC एंड SE एप्टेक कंप्यूटर एंड स्पोकन इंग्लिश चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। गाइस, आज मैं आपको वाउचर एंट्री के बारे में बताऊंगा। टैली के पार्ट 4 में आज मैं आपको वाउचर एंट्री के बारे में बताने जा रहा हूं कि वाउचर एंट्री हम टैली में कैसे करेंगे। सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसे होगी टैली में, आज मैं आप लोगों को वो बताऊंगा। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। तो चलिए देखते हैं टैली में वाउचर एंट्री कैसे होता है। सबसे पहले आपको टैली ओपन करना होगा और आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी को ओपन करना होगा। जैसे मैं अनु एंटरप्राइजेज में काम कर रहा हूँ तो मैंने अनु एंटरप्राइजेज को ओपन कर रखा है। अब मैं इसमें आपको वाउचर एंट्री के बारे में बताऊंगा। तो गेटवे ऑफ टैली में आना होगा। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली में सबसे ऊपर में है मास्टर्स। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है अकाउंट इन्फो के बारे में, इन्वेंट्री इन्फो के बारे में। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर क्या है। ये ट्रांजैक्शन है, इसी में आपको जो भी ट्रांजैक्शन आप जिस भी प्रकार के लेन देन करेंगे वो सारे एंट्री आपको इसी ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर्स में करना होगा। तो इसको ओपन करिए डबल क्लिक करके। ओपन करने के बाद आपको राइट साइड में ये जो पूरा दिख रहा है इसे बटन बार कहते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब आपको ये पता करना है कि बहुत अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शंस होंगे जिसका एंट्री हम कैसे करेंगे। मान के चलिए अगर आपने कोई सामान परचेज किया है तो उसका एंट्री कैसे करेंगे। इस बटन बार में ऑप्शंस है। देखिए कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेज। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको जिस भी प्रकार का एंट्री करना है वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको पता नहीं होगा किस ट्रांजेक्शन का एंट्री किस में होगा। तो मैं आपको बता दूँ कॉन्ट्रा सबसे पहले देख लीजिए। कॉन्ट्रा, ये कॉन्ट्रा है बैंक से संबंधित। अगर बैंक में आप मनी डिपॉजिट कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं या बैंक से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप उसका एंट्री कॉन्ट्रा में होगा। पेमेंट जस्ट के नीचे है, पेमेंट अभी खुला हुआ विंडो है, यहाँ पे पेमेंट इसलिए हाईलाइटेड नहीं है। तो पेमेंट में आप पेमेंट से संबंधित एंट्री करोगे। कभी भी आप किसी भी व्यापारी को जिससे आपने माल परचेज किया होगा उसको अगर आपने पेमेंट करना है तो आपको पेमेंट में एंट्री करना होगा। इस पर क्लिक करना होगा और एंट्री कर देना है। रिसिप्ट में किसी भी प्रकार का कैश या चेक के द्वारा प्राप्ति होगी आपको तो उसका एंट्री आप इसमें करोगे। नेक्स्ट सेल्स में आपको सेल से संबंधित जो भी सामान आप बेचोगे उसका एंट्री सेल्स में करोगे। परचेज, जिस भी प्रकार का सामान आप परचेज करोगे उसका एंट्री परचेज में करोगे। और एक हमने आपको यहाँ पे छोड़ दिया जर्नल का एंट्री आपको करना है। अगर आपको कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, पेमेंट, सेल्स, परचेज ये सब में जो एंट्री नहीं होगा तो उस एंट्री को हम जर्नल में करेंगे। अगर आपको ऐसा लगेगा ये कॉन्ट्रा से संबंधित नहीं है, पेमेंट से संबंधित नहीं है, रिसिप्ट से संबंधित नहीं है, परचेज से संबंधित नहीं है तो उसका एंट्री आपको जर्नल में करना हो। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ ट्रांजैक्शंस देखते हैं। देखिए कुछ ट्रांजैक्शंस है यहाँ पे, मैं आपको वो बता रहा हूँ। जैसे रमेश स्टार्टेड बिजनेस ₹5 लाख। रमेश ने 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है। मान के चलिए अगर कोई व्यापारी है उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसने बिजनेस में पैसा लगाया होगा। तो जो भी पैसा लगाया होगा, जो भी बिजनेस में उन्होंने पैसा दिया होगा तो बिजनेस में एक प्रकार की प्राप्ति हुई है तो उसका एंट्री हम आज अभी करके देखेंगे। कि जैसे मान के चलिए अनु एंटरप्राइजेज रमेश का है, रमेश ने अनु एंटरप्राइजेज में इतना रुपया लगाया था तो सबसे पहले इसका एंट्री करोगे। तो इसका एंट्री करने के लिए आपको किसी भी ट्रांजैक्शन में 2 खाता प्रभावित होता है, ये आपको याद रखना है। किसी भी ट्रांजैक्शन में 2 खाता, एक होगा डेबिट दूसरा होगा क्रेडिट। तो आपको ढूंढना होगा कि इसमें 2 खाता कौन सा होगा। एक तो देखिए मान के चलिए किसने पैसा लगाया है, रमेश ने पैसा लगाया है। कितना कैश लगाया है, स्पष्ट रूप से 5 लाख लगाएगा तब तो बिजनेस स्टार्ट होगा। तो 5 लाख कैश, तो एक कैश हो गया, दूसरा रमेश होना चाहिए। तो आपको बता दूं कि जो व्यक्ति रुपया पैसा माल व्यापार में लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं। उसके नाम से खाता नहीं खुलेगा, वो कैपिटल के नाम से खाता होगा।
तो दो खाता हमको मिल गया, एक कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। देख लीजिए, तो कैश और कैपिटल, एक हो गया DR, दूसरा हो गया CR। DR मीन्स डेबिट, CR मीन्स क्रेडिट। तो एक खाता डेबिट, दूसरा क्रेडिट। जितना डेबिट होगा उतना अमाउंट क्रेडिट भी होगा। तो इसका हम एक एंट्री देख लेते हैं, कैसे हम एंट्री करेंगे टैली में। तो चलिए, ये रहा। तो अभी हमने बताया आपको एक ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन का एंट्री, जैसे रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख से, तो उसका एंट्री किस में होगा? तो बिजनेस में पैसा आया है, तो एक प्रकार की प्राप्ति हुई है, तो प्राप्ति से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका एंट्री रिसिप्ट में होगा। तो रिसिप्ट में क्लिक करते हैं। रिसिप्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ अकाउंट का ऑप्शन आया है आपको। यहाँ आपको डेबिट वाला अकाउंट डालना है। डेबिट हमारा था कैश, तो हम यहाँ पे कैश लेंगे, CASH, कैश। एक बात और आपको याद रखना होगा, यहाँ पे वही अकाउंट आएगा जो अकाउंट आपने पहले क्रिएट किया होगा, लेजर बनाया होगा। पहले मैंने आपको बता दिया था लेजर बनाने के लिए, तो लेजर जो बना हुआ होगा, जो खाता, वही यहाँ आपको शो होगा। नहीं तो आपको Alt+C से बनाना होगा। तो कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कैश अकाउंट। डेबिट में हो गया कैश अकाउंट, और अब क्रेडिट अकाउंट में था कैपिटल, तो यहाँ पे हम कैपिटल लेते हैं, CA। देखिए नहीं आ रहा है क्योंकि लेजर कैपिटल के नाम से हमने नहीं बनाया था। लिस्ट ऑफ लेजर यहाँ आ गया है, तो यहाँ पे बिल्डिंग, कमीशन और रेंट अकाउंट 3 ही लेजर बना हुआ, कैपिटल अकाउंट बना हुआ नहीं है। तो आपको लेजर बनाना होगा। तो लेजर वाला विंडो में जाके लेजर क्रिएट कर सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ से ही डायरेक्टली Alt+C प्रेस करेंगे, लेजर वाला विंडो ओपन हो जाएगा। ये देखिए लेजर वाला विंडो ओपन हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का अंडर जो होता है, इसका हेड जो होता है कैपिटल ही होता है। तो आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप में से कैपिटल सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ के एक्सेप्ट करवा देना है। लेजर हमारा तैयार हो गया, देख लीजिए। अब अमाउंट कितना था? 5 लाख। 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया था, तो 5 लाख हम यहाँ पे डालेंगे और एंटर करेंगे। देखिए एंटर कर जैसे ही करेंगे हमको शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली कैश DR और कैपिटल CR मिल गया। तो पहले DR तब CR, मतलब पहले डेबिट अकाउंट जो होगा उसको डालना है आपको, फिर उसको कैपिटल, क्रेडिट जो होगा उसको डालना है। आगे बढ़ेंगे। नरेशन, नरेशन में आपको लिखना है, इसके बारे में कुछ विवरण देना है। तो लिख दीजिए बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, और एक्सेप्ट करवा देंगे। एंटर कीजिए, एक्सेप्ट हो गया। इस प्रकार से हम एक रेसिप्ट वाला एंट्री हमने अभी आपको करके दिखाया है। एस्केप बटन से बाहर आएंगे। अगर आपको देखना है तो डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक्स में जाएंगे और लेजर में जाएंगे। यहाँ से अभी हमने एक एंट्री किया था कैपिटल का। अब यहाँ से कैपिटल पे जाइए, देख सकते हैं, एंटर कीजिए। ये हो गया कैपिटल का एंट्री। देखिए कैपिटल हमारा क्रेडिट हुआ था 5 लाख रुपया का, और कैश हमारा डेबिट हुआ था। इस प्रकार से आप एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए एक और ट्रांजैक्शन का एंट्री हम देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए दूसरा है डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। SBI में हमने 20,000 रुपया जमा किया था। तो 2 अकाउंट प्रभावित होगा, एक बैंक दूसरा कैश, क्योंकि कैश हमने बैंक में दिया था, तो बैंक और कैश। तो इसका ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, इसका एंट्री देख लेते हैं। तो इसके लिए फिर से आपको वही ऑप्शन में जाना होगा, गेटवे ऑफ टैली में, अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में मैंने आपको बताया था बैंक से संबंधित जो भी एंट्री होगा कॉन्ट्रा में होगा, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा में आपको जो डेबिट अकाउंट होता है पहले वो लेना होगा। 2 अकाउंट था, एक बैंक दूसरा कैश। देखिए एक बैंक दूसरा कैश, तो हम क्या लेंगे? डेबिट में बैंक, BANK बना हुआ नहीं है, तो आपको क्या करना होगा? लेजर Alt+C के साथ बनाना होगा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। एंटर कीजिए। सॉरी, बैंक अकाउंट में आपको SBI था, तो SBI दे दीजिए, SBI अकाउंट। SBI अकाउंट
जो जिस भी बैंक का खाता आप लेजर बनाओगे, जिस भी बैंक का, उसका हेड बैंक अकाउंट होता है। तो यहाँ से आपको बैंक अकाउंट लेना होगा। अब बैंक का डिटेल अगर आपके पास है तो पूरा डिटेल यहाँ पे फिल कर दीजिए, नहीं तो आगे बढ़ के एक्सेप्ट कर दीजिए। बन गया। दूसरा है कैश। कैश तो लेजर बना हुआ था, मिल जाएगा हमको कैश अकाउंट। अमाउंट हमने 20,000 डाला है, 20,000 हम डाल देंगे। देखिए एंटर करेंगे, TRCR एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, नरेशन लिखना है। नरेशन से पहले आपको एक ऑप्शन आएगा कि आपने बैंक में जो पैसा जमा किया है, डिनोमिनेशंस देना होगा। आपने 2,000 का नोट कितना दिया, 1,000 का नोट कितना दिया, 500 का या 50 का नोट कितना आपने दिया, ये आप यहाँ पे डिफाइन करना होगा। अगर आपको है पता, याद है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। बैंक का डिटेल पूछेगा, बैंक का नेम यहाँ डाल सकते हैं, नहीं तो सीधा आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ नरेशन लिख दीजिए, डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, और एक्सेप्ट करवा दीजिए। एंट्री हो गया। इस प्रकार से बैंक से संबंधित हम एंट्री कॉन्ट्रा में कर सकते हैं। अभी हमने बैंक में पैसा जमा किया था, अब हम चाहते हैं कि बैंक से कुछ रुपया निकालें। जैसे देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा यहाँ पे है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। देखिए विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ₹10,000, बैंक से 10,000 रुपया हमने निकाला है। तो अपोजिट अकाउंट हो जाएगा, दो अकाउंट, एक कैश दूसरा बैंक। जब हमने बैंक में जमा किया था तो बैंक और दूसरा कैश, और जब हम बैंक से निकालेंगे तो कैश हो जाएगा DR और बैंक हो जाएगा CR। तो इसका एंट्री देख लेते हैं। फिर से आपको ट्रांजैक्शन वाला ऑप्शन में जाके अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा और कॉन्ट्रा पे क्लिक करना होगा। ऑलरेडी ये क्लिक है तो यहाँ पे दे देंगे कैश और यहाँ पे दे देंगे SBI में हमने जमा किया था, SBI से निकाल रहा है। SBI अकाउंट 10,000 एंटर करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि चेक द्वारा आपने निकाला है या क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, चेक के द्वारा अगर हम बैंक से पैसा निकाले हैं तो यहाँ पे चेक का इंस्ट्रूमेंट नंबर देना होगा। अगर नहीं निकाले हैं तो आगे बढ़ जाएंगे। अगर चेक के द्वारा नहीं निकाले हैं तो नरेशन लिख देंगे, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, और एक्सेप्ट करवा देंगे। इस प्रकार से हम बैंक में चाहे पैसा जमा करें या बैंक से पैसा निकालें। तो जब भी हम बिजनेस में, अगर हम अकाउंटेंट के तौर पे टैली में काम कर रहे होते हैं, तो अगर आपको बैंक में रुपया आपने जमा किया होगा तो उसका भी आपको रिकॉर्ड रखना होगा। तो इस प्रकार से हम रिकॉर्ड रख सकते हैं। बैंक से कभी आपने पैसा निकाला होगा तो उसका भी रिकॉर्ड रखना होगा। तो इस प्रकार से आपको रिकॉर्ड रखना होगा। बाहर आके डिस्प्ले वाला ऑप्शन में आइए, गेटवे ऑफ टैली वाला विंडो में डिस्प्ले में जा करके अकाउंट बुक और लेजर, अगर इतना नहीं जाना है आपको तो गेटवे ऑफ टैली में सीधा आपको DAL याद रखना है। अपने आप लेजर वाला विंडो आ जाएगा। हमको बैंक चेक करना है तो SBI अकाउंट चेक करेंगे। देख लीजिए SBI दिखा रहा है। अभी आप चेक कर सकते हैं कि आपको अपने अकाउंट में कितना क्लोजिंग बैलेंस है। 10,000 बचा हुआ है, क्योंकि 20,000 था, उसमें से 10,000 यहाँ पे निकल गया है। देख लीजिए, एंटर करेंगे आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, इस प्रकार से आप डिस्प्ले में DAL में जाके चेक कर सकते हैं कि बैंक में आपने कब कितना रुपया जमा किया था, कब कितना आपने निकाला था। तो इस प्रकार से हम वाउचर एंट्री करते हैं। आगे मैं आपको बताऊँगा परचेज का एंट्री। फिर परचेज, किसी व्यापारी से माल परचेज करते हैं तो उसका बिल अगर हमारे पास आएगा तो उसका एंट्री हम कैसे करेंगे। फिर अगर हम किसी को सेल करेंगे तो उसका एंट्री कैसे करेंगे। फिर हमको किसी ने पेमेंट किया तो उसका एंट्री कैसे करेंगे। अगर हमने किसी को पेमेंट किया तो उसका एंट्री कैसे करेंगे। ये सारे एंट्री नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।